हमारी अदालतें, उनके अंदर एक ये असूल भाई पाया जाता है, बच्चा मियाँ बीवी की हो जाए ना लड़ाई, तो अब बच्चा किसके पास जाएगा? शरन तो इसके अंदर उलमा का थोड़ा सा है। कुछ उलमा कहते हैं कि बच्चा होना चाहिए जनाब, बेटा हो ना, 7 साल तक वो माँ के पास ही रहना चाहिए। टेंडर एज है, छोटा बच्चा है, तो अब छोटे बच्चे ने मामलात इस तरह के होते हैं, उसको संभालना थोड़ा वो औरत ही के बस का काम होता है, तो उसको माँ की ज़्यादा ज़रूरत होती है। दूध पीता बच्चा है, उसको भी माँ की ज़रूरत है। तो 7 साल तक जो बच्चा होता है ना, वो हर हाल में माँ के पास रहना चाहिए। ये इस्लामी जो है ना, ये एक तरीकाकार है, 7 साल तक बच्चा माँ के पास। और बेटी हो तो कहते हैं बेटी जब तक बालिग नहीं हो जाती, समझदार नहीं हो जाती, माँ के पास रहेगी। क्यों? माँ औरत है, वो बच्ची को भी एक औरत के मामला वो ज़्यादा पता होते हैं, वो उसको संभालती भी अच्छे तरीके से और एजुकेट भी करती है, उसको काम सिखाती है, जनाब घरदारी किस तरह होती है, दीगर मामलात किस तरह होते हैं, सारी चीज़ें ट्रिक्स वो सिखा रही होती है अपनी बेटी को, अच्छे तरीके से एजुकेट कर सकती है। ये इस्लामी तरीकाकार है। लेकिन कोर्ट्स आजकल की जो है ना, वो अदरवाइज ही चलती हैं। कोर्ट्स का कहना ये है कि बच्चा माँ को देना है या बाप को, इसके अंदर एक चीज़ सिर्फ देखनी है, वो चीज़ ये है कि बच्चे की वेलफेयर किस में है। अब वेलफेयर क्या होती है? वेलफेयर डजंट मीन कि पैसा किसके पास ज़्यादा, नहीं नहीं। वेलफेयर का मतलब होता है कि पैसा भी एक चीज़ है कि किसके पास खुशहाली है, बच्चा खुशहाल रहेगा, ये तो अच्छी बात है। दूसरा, किसके पास एजुकेशन है, पास एजुकेशन नहीं है, किसके पास बच्चे की एजुकेशन सही रहेगी, किसके पास बच्चा खुश रहेगा, किसके पास बच्चा खुशहाल रहेगा, किसके पास बच्चे की मेंटल जो ग्रूमिंग है वो अच्छी हो जाएगी, साइकोलॉजिकल बच्चा कहाँ फिट रहेगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। ओवरऑल आपने देखना है उसकी फिजिकल हेल्थ कहाँ पे बेहतर है, उसका एनवायरनमेंट कौन सा बेहतर है, सारी चीज़ें देख के बच्चा इधर जज ये डिसाइड कर रहा है कि अगर इधर बच्चे को रखा जाए तो बच्चे के लिए भला है। बच्चे का भला देखना है, ना माँ के आंसू देखने हैं, ना बाप के तरले देखने हैं। जज ने एक चीज़ देखनी है कि बच्चे की वेलफेयर की तरह। अगर मैं ये माँ को दे देता हूँ बच्चा, वो 7 साल का, वो 5 साल का, वो 20 साल का, जो भी बच्चा अगर माँ को दे देता हूँ, तो ये कंपैरेटिवली बाप की निस्बत ये ज़्यादा इसकी अच्छी ग्रूमिंग होगी, इसका फ्यूचर अच्छा बन जाएगा। माँ पढ़ी लिखी है, माँ समझदार है, माँ जनाब बड़ा मामलात हैं ऐसे, तो वो ज़्यादा इसकी कर लेगी। या दूसरी तरफ माँ खुदा न खास्ता नॉर्मल है, माँ जो है उसका करैक्टर ही बड़ा अजीबोगरीब है, उसके पर्चे हैं, वो चरस बेचती है, कुछ इस तरह के मामला, तो वो जज देखेगा कि यार इधर बच्चा गया तो बच्चा भी वो उस तरह का बन जाएगा। अदरवाइज आप देखें तो इस तरह के मामला तो औरत के, तो बंदा देखें पढ़ा लिखा है, डिसेंट है, वो समझदार है, जॉब करता है बड़ी अच्छी सी, तो ये मेंटेन अच्छे तरीके से करेगा, ये उसकी ग्रूमिंग अच्छे तरीके। औरत पढ़ी लिखी नहीं है और उसके काम अच्छे नहीं हैं, तो वो फिर जज साहब बच्चा दे सकते हैं, गार्डियन जज साहब औरत से लेके बाप को भी दे सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा ये कानून है, और ये भी एक ट्रेंड है कि कोर्ट्स 90% से भी ज़्यादा बच्चे औरत को ही देती हैं। टेंडर एज है, अगर 5 साल से छोटे बच्चे हैं फिर तो टेंशन ही नहीं ना, फिर तो लंबा चक्कर ही नहीं है, गार्डियन कोर्ट में जाओ तरीके पढ़े, ना ना ना। टेंडर एज के जो बच्चे होंगे ना, 5 साल से नहीं, आप हाई कोर्ट के अंदर रिट फाइल करो, बीबी आकर रिट फाइल करे, वो जज साहब 2-4 दिन की तरीके डालेंगे, लेके आओ बच्चे, SHO को, SHO जनाब बच्चे पकड़े आल वो, और हैंड ओवर करो, उसी वक्त औरत को बच्चे मिल जाते हैं, कोई लंबा केस भी नहीं चलता। टेंडर एज के सकलिंग बेबी, दूध पीते बच्चे, 5 साल से कम बच्चे, ये वाले बच्चे फौरन माँ के वाले कर दिए जाते हैं। रह गई बात 5 साल से ऊपर के होंगे, 7 साल, 10 साल, 12 साल, उनका तो उनका भी मोस्टली जजेस जो हैं वो औरत को ही दे देते हैं। तो औरतें ही बच्चे पालती हैं, वो कहते हैं बस माँ ही सब कुछ है। अगर बाज़ केसेस में ज़्यादती भी होती है मर्द के साथ। चलता ये है कि अदालतें बच्चे माँ को ही देती हैं, लेकिन ज़्यादती बाप क्या, वो ATM मशीन है, उसके खर्चे के केस करके तो उससे खर्चा निकलवाओ हर महीने, वो देता रहता है खर्चा, उसका बाप का कोई एहसास नहीं होता, बाप को पत्थर है, बेजान चीज़ है बाप। तो हम, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी अदालतें वो बस औरतों को अकोमोडेट करने के चक्कर में लगी हुई हैं। वो तो बंदे कुछ उस तरह के निकल आए हैं आजकल मार्केट में कि वो भी अजीबोगरीब हरकतें करके तो केसेस को उल्टा सीधा करके तो औरतों को भी बड़ा परेशान करते हैं, नाजायज़ भी परेशान करते हैं बाज़ बंदे।
लेकिन अगर मेरिट पे, अगर कोर्ट का रवैया देखा जाए ना, कोर्ट तो बस कहती है औरतें जिंदाबाद, बस वो फीमेल हो, जज हो, मेल हो, कोई भी हो, वो कहता है औरतें जिंदाबाद, औरतों को बस अकोमोडेट करते जाते हैं। तो ये ऐसा होना नहीं चाहिए, मेरिट होना चाहिए। मेरिट का मतलब है कि वेलफेयर कभी तो बाप के पास आ जाती है ना बच्चे की, बच्चे बाप को भी देने चाहिए। फिर मुलाकात का अच्छा शेड्यूल बनाना चाहिए कि बाप है उसका भी हक बनता है। मेंटेनेंस लेते रहे महीने के महीने, मुलाकातें भी नहीं तो खुशी गमी भी नहीं, तो बस अजीब हो गई है। सब 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 बातों का एक ही हल मैं आपको बताऊं कि फैमिली को तोड़ना ही नहीं चाहिए। मियाँ बीवी को थोड़ी सी अकल का मुजाहरा करना चाहिए और घर को जोड़ना चाहिए। औरत है, औरत बड़ा फ़न का मुजाहरा कर रही होती है कि जनाब मैंने खुला ले ली, तो मैंने जनाब खर्चे के दावे कर लिए तो पैसे निकलो, बड़ा फ़न है। नहीं, ये बड़ी नालायकी है इस औरत की। असल चीज़ तो ये है कि आप घर चलाओ ना, फ़न तो ये है। मर्द का भी फ़न ये नहीं है कि चक्करबाजियाँ करके औरतों को, बच्चों को जलील करते हैं कि खर्चा नहीं दे रहा तो ये नहीं कर रहा। ओ भाई, फ़न तो ये है कि दो, एक फैमिली बन के रहो, अपने बच्चों की मुस्तकबिल के लिए, अच्छे मुस्तकबिल के लिए मिलजुल के कोशिश करो। कहीं कमी भी हो किसी पार्टनर में तो दरगुजरी करो। तो इसको चलाना, घर को चलाना, अपनी फैमिली को चलाना फ़न है, केसों के अंदर उलझाना फ़न नहीं है। तो ये इस चीज़ पे थोड़ा फोकस करें। अल्लाह करे कि हमारी तमाम फैमिलीज़ जो हैं सारी सुधर जाएं, संभल जाएं और अदालतों के धक्के ना खाएं। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच।